बात है 7 जून 2023 के महाराष्ट्र थाने के भयंदर क्षेत्र में बनी हुई एक बहुमंजिला इमारत गीता आकाशदीप 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट J704 के आसपास रहने वाले पड़ोसी काफी परेशान थे। असहनीय बदबू अब उनके लिए मुसीबत बन चुकी थी। जब बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को देने की सोची। पुलिस किसी अनहोनी की आशंका में आनन फानन में फ्लैट के अंदर पहुंची तो देखकर सबके होश उड़ गए। घर में महिला के कुछ टुकड़े पड़े थे, कुछ टुकड़े बाल्टियों में खून के साथ थे और कुछ रसोई में एक कुकर में उबाल कर रखे गए थे। पुलिस वालों ने ऐसा मंजर अपने करियर में कभी नहीं देखा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी अपने अपने प्रयास लगा रहे थे। आखिर हैवानियत की सीमाओं से परे ये मामला था क्या? दरिंदगी का ऐसा घिनौना खेल खेलने वाला कौन था? आखिर उसका मकसद क्या था? तो आइए अब देर किए बिना आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये कहानी है लिविंग रिलेशनशिप की, जो आजकल के दौर में काफी आम बात है। कहानी के मुख्य पात्र एक 36 वर्षीय महिला सरस्वती वैद और उसके लिविंग पार्टनर 56 वर्षीय मनोज सरस्वती ने अपना बचपन अहमदनगर के एक अनाथालय में अपनी 3 बहनों के साथ गुजारा और वह अपनी बहनों के साथ अनाथालय में पली बड़ी थी। 18 वर्ष की हो जाने के बाद सरस्वती वैद अनाथालय छोड़कर अपने दूर के रिश्तेदार के साथ रहने आ गई। सरस्वती वैद ने एसएससी परीक्षाओं में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मनोज सा काफी पढ़ा लिखा आदमी था। अनाथ होते हुए भी उसने औद्योगिक प्रशिक्षण लिया हुआ था, लेकिन ट्रेन टेक्नीशियन होने के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। वह राशन की दुकान पे ही काम करता था। परिवार के नाम पर उसके पास कोई नहीं था। उसके चाचा मधुकर साने और कुछ चचेरे भाई बहन थाने में रहते थे, परंतु उनका मनोज से कोई लेना देना नहीं था। घटना के 15 साल पहले बोरीवाली के वाकई नाका में राशन की दुकान पर मनोज साने और सरस्वती वैद की पहली मुलाकात होती है। बातों हुई बातों में जब सरस्वती को पता चलता है कि उसकी तरह मनोज भी अहमदनगर से ही है, दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। बाद में जब ये पता चलता है कि दोनों अनाथ हैं, तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन जाती है। इसी बीच मनोज ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर सरस्वती को एक दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी दिलवा दी, क्योंकि मनोज हर मुश्किल में सरस्वती के साथ खड़ा था। उसे मनोज का साथ अच्छा लगने लगा। हर छोटी छोटी समस्या के उसे मनोज का सहारा लेना पड़ता और मनोज भी बेझिझक उसका साथ देता। आखिरकार सरस्वती वैद ने अपने और मनोज सानी के बीच में 20 साल का बड़ा अंतर होने के बावजूद मनोज के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया और दोनों मीरा रोड रहने चले गए और गीता नगर में किराए के मकान में रहने लगे। ये दोनों अपने पड़ोसियों से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे, ना ही कहीं ज्यादा आते जाते थे, लेकिन जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे उससे पड़ोसियों को ये मानना था कि दोनों पति पत्नी हैं। घटना के दिन यानी 7 जून को जब पुलिस फ्लैट में पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो मनोज ने दरवाजा खोला। उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद पुलिस ने मनोज सानी को जब हिरासत में लिया तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर या पछतावे का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ा। 56 वर्षीय मनोज साने ने खुद के लिए दिए बयान के अनुसार उसने पुलिस को बताया कि मैं मनोज साने इस फ्लैट में पिछले काफी सालों से रह रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सरस्वती अपनी 10वीं कक्षा की एसएससी की परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी और मैं उसे मैथ्स पढ़ाया करता था। पुलिस को फ्लैट में एक बोर्ड भी मिला जिसमें कुछ मैथ्स के सवाल लिखे हुए थे। उसने बताया कि सरस्वती वैद उसके लिए बेटी की तरह थे। उसने सरस्वती को नहीं मारा। सरस्वती वैद ने कीटनाशक दवाई खाकर अपनी जान दे दी। उसने कहा कि 4 जून को जब मैं घर वापस आया तो वह जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मैंने देखा उसकी सांस नहीं चल रही, वह मर चुकी थी। जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से मैंने शव को ठिकाने लगाने की सोची, इसलिए मैंने सरस्वती वैद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरस्वती की हत्या के बारे में जानने के बाद बॉम्बे में रहने वाली सरस्वती वैद की तीनों बहनों ने पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान देते हुए पुलिस को बताया कि मनोज और सरस्वती पति पत्नी थे। करीब 8 साल पहले उनकी बहन सरस्वती ने मनोज से एक मंदिर में शादी की थी और वे बहुत शांति से हंसी खुशी से जीवन बिता रहे थे, लेकिन उम्र में काफी अंतर होने के कारण उन्होंने शादी के बारे में किसी को खुलासा नहीं किया। इन दोनों की उम्र में 20 साल से भी ज्यादा का अंतर था और इतना अंतर होने के कारण सरस्वती अक्सर मनोज का परिचय अपने मामा के रूप में करवाती थी। बहनों के दिए इस बयान के बाद पुलिस ने मनोहर से फिर कड़ाई से पूछताछ करी। उसने शादी की बात मानते हुए कहा कि सरस्वती स्वभाव से बहुत शकी थी और उसे लगता था कि मनोज उसके साथ बेवफाई कर रहा है। सरस्वती की इसी शक के चलते दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहा। घटना के दिन भी ऐसा ही झगड़ा हुआ।
लेकिन उस दिन मनोज काबू से बाहर हो गया और घर से बाहर चला गया, जिसके चलते सरस्वती ने गुस्से में आकर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर दी। लेकिन जिस समय ये घटना घटी वो घर में नहीं था। जब वो लौटकर आया तो सरस्वती को मरा हुआ देखकर बुरे तरीके से वो घबरा गया। उसे लगने लगा कि सरस्वती वैद्य की हत्या के आरोप में उसे पकड़ लिया जाएगा। शव को छुपाने की कोशिश में टाइल कटर से मशीन से सरस्वती वैद्य के मृत शरीर के टुकड़े कर दिए। हिरासत में लिए जाने के बाद कोर्ट में मनोज के वकीलों ने कहा कि ये जज साहब, इसकी मानसिक हालत खराब है, इसलिए छोड़ दिया जाए ताकि वह अपना इलाज करवा सके। माननीय जज ने जब पुलिस को आदेश दिया कि मनोज का टेस्ट करवाया जाए, झूठ और अपराध कभी नहीं छुपता और टेस्ट की रिपोर्ट में ये सच्चाई सामने आ गई। जीजी अस्पताल में इस बात की पुष्टि की गई कि वह मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं। इस बीच पुलिस को मनोज के फ्लैट से काफी अजीब चीजें भी मिली, जैसे एक हथौड़ा, एक टाइल कटर, एक मांस के साथ एक प्रेशर कुकर, मांस के पके हुए टुकड़ों के साथ 2 प्लास्टिक की थैलियां, मांस के टुकड़ों के साथ एक प्लास्टिक टब, भुने हुए मांस के टुकड़ों के साथ पीतल का भगोना, मांस के टुकड़ों के साथ 2 स्टील के चम्मच किचन स्लैब पर रखे हुए थे। सरस्वती के बाल और बदबू से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली खुशबूदार तेल की शीशियां। दरअसल आसपास पूछताछ करने के बाद जब पुलिस एक दुकान कार्तिका एंटरप्राइजेस तक पहुंची, दुकान के मालिक ने बताया मनोज चेन शॉ की मरम्मत करवाने यहाँ आया था और ये पूछने पर कि वह उससे क्या लेता है, उसने कोई भी जवाब ठीक से नहीं दिया। अब पुलिस के हाथ में पुख्ता सबूत लग चुका था। उन्होंने अपने तरीके से मनोज को रिमांड पर लिया और आखिरकार उसने सब कुछ सच उगल दिया, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने खुलासा किया कि दरअसल शक की सरस्वती नहीं बल्कि मनोज खुद था। उसे लगता था कि सरस्वती के और आदमियों के साथ नाजायज रिश्ते हैं और यही शक सरस्वती को मारने का सबसे बड़ा कारण बना। उम्र में वह उससे काफी बड़ा था और इसी इनसिक्योरिटी के चक्कर में उसने गुस्से और जलन में आकर सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया। मनोज ने बड़े ही शातिराना ढंग से हत्या की योजना बनाई थी। जब पुलिस द्वारा उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री जांच की गई तो पता चला उसने हत्या से पहले यानी 28 और 29 मई को गूगल में घातक कीटनाशकों की खोज की थी और साथ ही गूगल में ये भी सर्च किया था कि किस शव को गलाने के लिए कितना समय लगता है, शव को टुकड़ों में कैसे काटा जा सकता है और उन्हें कैसे ठिकाने लगा सकते हैं। फिर गूगल से मिली जानकारी के अनुसार ही उसने पहले हत्या के लिए जरूरी सामान इंतजाम किया। उसने 1000 की टाइल कटिंग मशीन, 4000 के 200 वोल्ट वाली इलेक्ट्रिक चेन 100 खरीदी। फिर कीटनाशक दवाइयों का इंतजाम किया। यहाँ तक कि शव की सड़ान को रोकने के लिए खुशबूदार नीलगिरी तेल के 5 बोतलें भी खरीदी। घटना के दिन उसका काफी उससे झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद उसने खुद ही सरस्वती को वही कीटनाशक छाछ में मिलाकर दे दी। उसे तड़पता छोड़कर मनोज उसकी मौत का इंतजार करने घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो सरस्वती के मुंह से झाग निकल रहा था और वो दम तोड़ चुकी थी। उसने सरस्वती की सांसों को चेक किया, फिर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसने सरस्वती की बॉडी को इलेक्ट्रिक आरी से 20 टुकड़ों में काटा। चारों तरफ फैलते हुए खून देख उसने सरस्वती के शरीर को उन खून भरे टुकड़ों को बाल्टियों में डाल दिया ताकि खून बाल्टियों में ही रहे, पर शायद उसकी दरिंदगी इतने में शांत नहीं हुई। उसने कटे हुए टुकड़ों को इतना छोटा कर दिया कि कुकर में उबाल सके और फिर कुछ टुकड़ों को कुकर में उबाला और कुछ को गैस पे रोस्ट कर दिया और उसके बाद उन्हें कुत्तों को खिला दिया। पुलिस ने दुकान कार्तिका एंटरप्राइजेस के मालिक, छाछ बेचने वाले और कीटनाशक दवाई बेचने वाले जिससे मनोज ने कत्ल के लिए सामान खरीदा था, उनके बयान दर्ज कर लिए गए और इन सब सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा और मनोज को अदालत में दफा 302 के तहत मुजरिम करार करते हुए जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये मुकदमा चल रहा है। मनोज के वकीलों ने एक और कोशिश करते हुए इस मामले में नया मोड़ लाने की कोशिश करी। इस बार उन्होंने ये कहा है कि मनोज HIV पॉजिटिव टेस्ट किया गया है 2008 में। उसके बाद के सरस्वती के साथ कोई संबंध नहीं थे। पुलिस ने 1200 पेज की चार्जशीट और 68 विटनेस का ब्यौरा कोर्ट में जमा करवाया है और उन्हें विश्वास है कि सरस्वती को इंसाफ जरूर मिलेगा। घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान के साथ हम प्यार के लम्हे गुजारते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं, क्या वो इंसान हैवान भी बन सकता है? हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वह सरस्वती की आत्मा को शांति दे और ऐसी मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।